चलिए सबसे पहले कि जीवन जितना बार मिले, आप लोग का गाना एकदम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। साथ में मानवी जी नई हीरोइन है शंकर सावंत जी, आप लोग का गाना धमाल मचा दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आप सभी न्यूज़ रिपोर्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे गाने के लिए आए हैं, प्रमोट करने के लिए आए हैं। और गाना बहुत ही ब्लास्ट है, आप लोग सुने होंगे। और हम सब साथ में मिलकर काम किए हैं। ये हैं हमारी मॉडल हीरोइन और ये है हमारे डायरेक्टर सर। तो आपकी माने हीरोइन है कि जीवन जितने बार इनके साथ पार कर देना है क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल हीरोइन ही है, जीवन साथी नहीं ना बनाना है। अभी देखा जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि पहले एक गाना एक बार आप अपने से गा कर सुनाइए दर्शक। इसमें शिल्पी जी का लाइन है कि दुश्मन जमाना के लोग भइल बा, जहिया से प्यार के रोग भइल बा। कि दुश्मन जमाना के लोग भइल बा, जहिया से प्यार के रोग भइल बा। कोना ही पाई केहू कुछऊ जहदी साथ तोहार मिले। मेरा लाइन है ई जीवन जितना बार मिले रे पगली ही तोरे प्यार मिले। ई जीवन जितना बार मिले रे पगली ही तोरे प्यार मिले। तो चलिए मानवी जी हीरोइन है शंकर जी का, फिलहाल आप जीवन मने कि कैसा ये कहानी कैसे आप लोग मन में आ गया कि जीवन जीना है पहले हम लोग? जैसा कि आप देख सकते हैं गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है गाने को। और मुझे फर्स्ट टाइम जब ये गाना सुनाया गया, मुझे उसी टाइम लगा कि गाने में कुछ बात है। बहुत ही प्यारा लगा ये गाना सुनने में। फिर मैंने बोला इसको जितना अच्छा किया जाए उतना अच्छी तरीके से हमारे राइटर सब ने बताया, हेल्प किया अच्छा सूट हो पाया। मुझे भी बाद में गाना कुछ मतलब आइडिया बाद में मिला कि ऐसा कुछ गाना है, बाद में मैंने सुना कंटिन्यू। सवाल है आपने आप में एक महिला है, सवाल एक आपसे हमारा है क्योंकि बहुत आपने साफ सुथरा गाना गाया है। आपके गायक साहब ने भी बहुत अच्छा गाना गाया है शंकर सावंत ने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिन चटिया के बारे में तो किस कलर के हो, तमाम तरह की बात आती है, लेकिन आप लोग साफ सुथरा क्यों? साफ सुथरा गाना इसलिए कि इनका ये मानना है कि जितना खूबसूरत और जितना साफ सुथरा गाना रहता है, तो साफ सुथरा गाना रहेगा तो हर कोई देख सकता है। हमारी फैमिली के मेंबर देख सकते हैं, हमारे बड़े देख सकते हैं उस गाने को। चाहे मैं वो अपने फैमिली के पास अच्छे से शेयर कर सकती हूँ, हर कोई देख सकता है, इनकी भी फैमिली के लोग देख सकते हैं। तो जितना साफ सुथरा गाना होता है उतनी अच्छा। ऐसा तो नहीं है ना कि बिहार पुलिस सेक्शन में आ गई है तो सिंगर साहब का सवाल रहेगा? अरे नहीं, सुधर गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं पब्लिक तक एक साफ सुथरा गाना जाए। जैसे हमारे बड़े भैया पवन सिंह जी गाते हैं और बहुत से कलाकार साफ सुथरा गाना गाते हैं, वैसे हम लोग भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। अच्छा, क्या करिएगा? पूरे भोजपुरी के गायक लोग डर गए हैं और बिहार पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है कि जो भी अश्लील कंटेंट बनाएंगे, अश्लील गाने गाएंगे, उन पे कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में बहुत अच्छा ही निर्णय है क्योंकि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा अश्लील फैला दिए गए थे और सुधर जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छा गाना हम प्रस्तुत करें आप लोगों के सामने। शंकर साहू जी, आपका गाना काफ़ी ज़्यादा बज रहा है। इससे पहले आपने कितने गाना गाया था? इससे पहले लगभग मेरा गाना 30-35 हो गया। और सफलता अब जाके मिली? सफलता अब जाके मिली है। वजह क्या हो सकता है कि इतने दिनों के बाद आपको सफलता मिला? एक हमारा सवाल है, जी। बिहार सरकार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज अनाउंसमेंट किया गया है कि अच्छे गाने और फिल्म बनाने पर जो है बिहार सरकार उनको जो है पैसे देगी। क्या कहेगा? सब्सिडी देगी। आज अनाउंसमेंट हुआ। आज ही हुआ है। इसके बारे में देखिए, आप बता रहे हैं तो हमको पता चला है, लेकिन बिहार सरकार दे रही है तो बहुत ही अच्छा काम है। जो कलाकारों को दे रही है पैसा, बहुत ही अच्छी बात है। गाने की लाइन जो है आपकी जीवन जितनी बार मेरे बॉलीवुड के गाने से मिल रही है, डर नहीं लग रहा है कि स्ट्राइक का गाना बंद हो जाए? डर तो सबको लगता है, लेकिन एक हिम्मत होता है अंदर, वही हिम्मत बांध के चले हैं। या फिर माउंटेन डर के आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस इतना जान लीजिए, डर के आगे जीत है। शंकर सावंत जी, एक सवाल है आपसे हमारा कि बहुत कलाकार ऐसे भी हैं कि शॉर्टकट तरीके से आज बहुत मंजिल लोग पहुँच गए हैं। भले मंजिल से फेंका जाए चाहे फेंका जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहुँच गए हैं। लेकिन आप इतना सुंदर सुंदर गाना लेकर
क्या चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज कर लेंगे? देखिए, अभी तो इससे बढ़िया बढ़िया गाना है मेरे पास, जो मैं प्रस्तुत करके राज तो करना ही चाहता हूँ। बाकी पब्लिक का प्यार है, मुझे अगर चाहेगी तो 1 नंबर सीट पर बैठा देगी, अगर चाहेगी तो उठा के फेंक देगी। ये तो पब्लिक के ऊपर होता है। आपको उम्मीद है कि हम अच्छे गाने गाकर जी, राज कर सकते हैं? उम्मीद तो सबको रहता है, हमको भी उम्मीद है। डायरेक्टर साहब से सवाल होगा, पहले गाने जो कुछ भी आप बना देते थे बिहार सरकार के एक्शन के बाद, अब आप लोग का जो इमेज करते हैं गानों को कि कैसे बनाना है, तो थोड़ा बहुत उस चीज़ का ख्याल रखते हो गानों में कि हाँ थोड़ा अच्छा गाने की जो लिरिक्स आए उस हिसाब से हम गाने को ही करें, बनाएं, वीडियो शूट करें? गाना तो सभी लोग अच्छा ही करना चाहते हैं, बट कुछ लोग हिट होने के लिए कुछ भी गा देते हैं। कुछ भी गाने के लिए हिट होना होता है, तो हमारा कहना है कि कोई भी हो गाना अच्छा गाएंगे तो सारे लोगों के फैमिली में सब लोग देख सकते हैं एक साथ बैठ के। अगर अच्छा नहीं गाएंगे तो हम अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि अच्छा गाइए और अच्छे से भाई स्टार बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए, नहीं लगता है कि सबसे बड़ा गलती वीडियो डायरेक्टर का होता है कि जो भी शूट करता है गलत गाने है वही जाके भोजपुरी में बजता है? आप लोग अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो पब्लिक में जाएगा ही नहीं। देखिए, वीडियो हम नहीं बनाते, वीडियो तो हम बनाते हैं जस्ट ये जो राइटर होते हैं वो गाना लिखते हैं ना, अगर गाना के हिसाब से हम अगर वीडियो नहीं शूट करेंगे तो हमें कोई वीडियो देगा काम? भोजपुरी में बड़ा कंपटीशन है गाने के मामले में, अगर देखें तो आपको लगता है कि हमारा कंपटीशन किससे है? क्योंकि यहाँ पे सुपरस्टारों के अगर गाने आते हैं तो छोटे सिंगरों को मौका ज़्यादा नहीं मिलता है। आपको लगता है, डर लगता है कि कंपटीशन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कितना अपने आप को एफर्ट लगाएंगे? इनमें डर तो बहुत लगता है। अभी जो गाना गाया हूँ, अगर इसी को कोई स्टार गा देता है तो मेरे गाना दब ही जाएगा, मतलब नहीं होगा कोई। डर तो रहता है, सबके अंदर डर रहता है। कोई आइडल भोजपुरी में जिसे देखकर आप गाने में आए, इतना बढ़िया गाना गाया है और इसके बाद की जो तैयारियां हैं वो आप क्या कैसे करेंगे? ऐसा कोई स्टार सुपरस्टार जिनको देखकर आप इम्प्रेस होते हैं, उनकी गायकी से मैं कुछ सीखता हो, उनको देखकर इंडस्ट्री में पैर रखा, कदम रखा? अब जैसे चांद जी गाते हैं, उनका गाना मैं बहुत पसंद करता हूँ और उनका गाना अच्छा रहता है, साफ सुथरा रहता है, आप सुने होंगे। उसी लेवल का मैं भी लेकर आना चाहता हूँ मार्केट में, ताकि पब्लिक को पसंद आए गाना। मानवीय जी, आपसे सवाल है कि आप कौन से हीरो को देखकर इम्प्रेस हुई हैं और आप भी चाहें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हम? पहले तो मैंने जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, अमरपाली जी को देखती थी बहुत ज़्यादा। अमरपाली दूर आगे आने वाले गाने का कुछ अपडेट जो आप देना चाहें इस कंपनी से, जो आपकी गाने की तैयारी हो गई है, शूट होने वाला है या फिर शूट हो चुका है? इस गाने की शूट हो चुकी है, लॉन्चिंग भी हो गई है और आज आप लोगों के सामने ये गाना बज रहा है, तो आप लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, वे गाने रॉयल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट से आए हुए? जी जी, रॉयल। स्पेशल थैंक्स किनको कहना चाहेंगे? आपके प्रोड्यूसर कौन है, आपके मालिक कौन है? स्पेशल थैंक जो मेरे बड़े भैया रविकेश जी, मैं उनको बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो भी गाना आता है, चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो, तो ये पूरा प्रमोट वही करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को जो आपके गाने को पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, मेरे गानों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सुनिए और प्यार आशीर्वाद दीजिए। मैं सिंगर शंकर सावंत आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और मेरे गानों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए ऐसे, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे गाने बहुत सारा लेकर आऊँगा मार्केट में। मानवीय जी से रिक्वेस्ट करवाइए, खाली वो जीवन जिएंगे, वो भी रिक्वेस्ट करें दर्शक से। गाना बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप अच्छे गानों को सपोर्ट करोगे तो लोग भी अच्छे गाने लाएंगे, तो इसलिए गाने को ढेर सारा प्यार दीजिए और गाने को आगे तक लेके जाइए और गाने को कौन से कंपनी से गाने आपके, कौन सी कंपनी से आपके गाने आए हुए हैं? रॉयल रिकॉर्ड से ये गाना आया है और इनके जो सिंगर है काफ़ी खूबसूरत गाना इन्होंने गाया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए।